गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 2 का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसके पोएट का नाम है पेब्लो नेरूदा। कि इस पोएट के माध्यम से कवि जो है पेब्लो नेरूदा सभी को इन्फॉर्म करता है कि आप शांत रहिए, आप शांत रहकर सेल्फ एनालाइज कीजिए। इससे क्या फायदा होगा? तो पूरा विश्व में भाईचारा बढ़ेगा, पूरा विश्व में लड़ाई नाम मात्र का हो जाएगा, पूरा विश्व में सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पूरा विश्व इतना बिजी शेड्यूल में आ चुका है कि दूसरे के बारे में तो छोड़ दीजिए, अपना बारे में भी उसके पास समझने का, एनालाइज करने का उसके पास टाइम नहीं है। तो अब मैं लाइन बाय लाइन आपको पोएम बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर और फॉरवर्ड भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने का मौका मिले। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पेब्लो नेरूदा यहाँ पर बोलते हैं कि अब हम लोग, पेब्लो नेरूदा यहाँ पर बोलते हैं कि अब हम लोग 12 तक गिनते हैं और गिनेंगे, और इस 12 तक गिनने के दौरान हम लोग सभी लोग स्टिल हो जाएंगे, बोले तो शांत हो जाएंगे। यहाँ पर 12 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 मिनट भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है, 12 सप्ताह भी हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 12 महीना भी हो सकता है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इन 12 काउंटिंग के दौरान हम लोग सब लोग शांत रहेंगे। शांत रहने का मतलब यहाँ पर एक ही है पोएट का, कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण कब होगा? जब तक हम लोग शांत नहीं होंगे। वी कांट इमेजिन अबाउट द विश्व कल्याण। तो विश्व का कल्याण है तो कभी चाहता है कि हम लोग सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान शांत ही माना गया है। जब तक हम लोग शांत नहीं होंगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इस पोएम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य का खुलासा आज इस पोएम में होने ही वाला है। तो आप लोग इस पोएम को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पे बोला गया है कि पूरे धरती में जितने भी देश हैं सब लोग किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और उस दौरान सभी कोई 1 सेकेंड के लिए अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। आर्म्स बोले तो व्यक्ति का, ह्यूमन बींग का एक्टिविटीज, काम, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा जिसमें यूज किया जाता है, गोली बारूद बम, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर्म्स यहाँ पर हथियार, वेपन्स का भी बोला गया है। आर्म्स यहाँ पर हथियार को भी बोला गया है, आर्म्स यहाँ पर वर्क को भी बोला गया है, क्योंकि हम लोग अपने आर्म्स का प्रयोग तो काम करने में यूज करते हैं, यहाँ तक कि हथियार का भी प्रयोग करते हैं लड़ाई झगड़ा में, तो उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं कोई भी अपना लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। कब? 12 तक गिनने के दौरान जब शांत रहेंगे तब, और कोई भी अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा? इट वुड बी, उसका रिजल्ट क्या होगा? जब 12 तक गिनने के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपना लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वह पल बहुत ही मनोरम होगा,
बोले तो यूनिक होगा। विदाउट रस, जिसमें रस नहीं होगा, रस बोले तो हस्टल बस्टल। एंड विदाउट इंजन, जिसमें शोर शराबा नहीं होगा, गाड़ी वगैरह चलने का आवाज़ नहीं आएगा। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम लोग सब लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे, हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे। एंड इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और यह एकाएक मतलब अजीब व गरीब जो माहौल आएगा ना, वह एकदम सडन होगा। और इसके बाद यदि हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिशरमैन, उसके बाद फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन जो है कोल्ड सी में, जो अभी तक शांत रहने से पहले तक, 12 तक गिनने से पहले तक व्हेल्स मछली को नुकसान पहुंचा रहा था, मतलब तालाब में समुद्र में जाकर व्हेल्स मछली को पकड़ रहा था, वो भी अब काम नहीं करेगा। फिशरमैन यहाँ पूरे विश्व के व्यक्तियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो सुबह होते ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ तक कि सुबह का तो बात छोड़ दीजिए, आजकल तो लोग पैसा कमाने के लिए शाम में भी दिन जैसा काम करते रहते हैं। तो उस दौरान जब 12 तक काउंट किया जाएगा और सब लोग शांत हो जाएंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे। एक साथ सब लोग रहने का मतलब, हाँ, सब लोग एक साथ रहेंगे। तो उस दौरान फिशरमैन के जैसे जितने भी लोग हैं धरती पर जो किसी भी काम को करते हैं, उन लोग अपना काम नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति साल्ट को गैदर करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अभी का सिनारियो क्या है, जो व्यक्ति किसी भी काम को करते हैं, उस काम के पीछे इतना उन लोग मतलब बिजी हो जाते हैं कि उनको जो नुकसान हो रहा है उस काम से, उस नुकसान का भी उनके पास चिंता करने का समय नहीं है, उस नुकसान का भरपाई करने का भी उनके पास समय नहीं है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बिना खाए पिए किसी काम को किए जा रहा है, उसका हेल्थ खराब हो रहा है, फिर भी उस काम को करने के चलते वह अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे यही हो रहा है कि जो मैन है साल्ट गैदर कर रहा है, साल्ट को गैदर करते करते उसका हाथ खराब हो रहा है, उसका हाथ में मतलब जख्म हो जा रहा है, फिर भी उसके पास वो समय नहीं है अपने हर्ट हैंड को देखने का। लेकिन यदि 12 तक गिनने के दौरान सब लोग शांत हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर के साथ ग्रुप्ड हो जाएंगे, एकत्रित होकर बैठेंगे, तो साल्ट गैदर करने वाला या और भी कोई काम करने वाला व्यक्ति अपना समस्या को खुद मतलब एनालाइज करेगा कि मेरा समस्या क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। जो ग्रीन वार में शामिल है, जो वार्स विथ गैस में शामिल है, जो वार्स विथ फायर में शामिल है। ग्रीन वायर का मतलब धरती के रिसोर्स को मिसयूज करना, बेतहाशा उसका यूज किए जाना। और वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वह लड़ाई जिसमें गोली बंदूक का प्रयोग किया जाता है, वो सब लड़ाई के बाद जो विक्ट्री होता है विथ नो सर्वाइवल, उस लड़ाई में जो जीत होता है, उस लड़ाई का जीत होने के बावजूद उसको सरवाइव करने वाला कोई बचता नहीं है, क्योंकि दोनों ओर से जो लड़ाई होता है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं और उसका फायदा लेने के लिए फिर कोई बचता नहीं है। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। यदि 12 तक गिनने के दौरान लोग शांत हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो यह जो व्यक्ति है ना, जो ग्रीन वार के लिए परेशान है, जो वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर के लिए परेशान है, इन लोग को एहसास हो जाएगा कि ये सब लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, ये सब काम करने से कोई फायदा नहीं है, और उन लोग तुरंत वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, अपना क्लीन क्लोथ पहन लेंगे। बोले तो जो जैसा उनका अभी मानसिकता है 12 गिनने से पहले तक का, 12 गिनने के बाद उनका मानसिकता बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन लोग का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उन लोग लाइफ को नए तरीके से जीने का सोचने लगेंगे। कब? यदि 12 तक गिनने के दौरान
वे लोग शांत रहेंगे और सेल्फ एनालाइज करेंगे तब। और अभी तक जिस चीज़ के लिए वे लोग लड़ रहे थे, जिससे वो लड़ रहे थे, उनको समझने लगेंगे कि ये लोग दुश्मन नहीं है, इन लोग हमारा क्या है, भाई है, इन लोग हम लोगों का भाई हैं। और उनके साथ उन लोग शेड में बैठेंगे और बस लड़ाई झगड़ा का बात ही उन लोग करना छोड़ देंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब 1 से 12 तक गिनने के दौरान हम लोग सब लोग चुप रहेंगे और चुप रहेंगे, और चुप रहने के दौरान हम लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो काम किए हैं, वो कितना हद तक सही है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। देखिए पोएट यहाँ पे बोलता है कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, मैं आपको इतना जो बता रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि टोटली इनएक्टिव हो जाइए, मतलब 12 तक गिनिए, शांत हो जाइए हमेशा के लिए, टोटल हमेशा के लिए, टोटल मतलब इनएक्टिव हो जाइए, नहीं। आप इसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा, मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ जैसा है वैसा ही रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि लाइफ को अपने हिसाब से आप मत गुजारिए, लाइफ को आप अपने हिसाब से नहीं बिताइए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि लाइफ को डेथ के जैसा आप गुजारिए। लाइफ और डेथ में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शांत रहिए तो डेथ के जैसा शांत हो जाइए, नहीं। इफ वी वीआर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यह अस्टेंजा, यह लाइन बहुत बड़ा है, इसलिए इसको केयरफुली सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि लाइफ को टोटल इनएक्टिव कर दीजिए, नहीं। लाइफ है, वो रहेगा, वो चलते रहेगा, लेकिन लाइफ को आपको वैसे भी नहीं गुजारना है मेरे कहे अनुसार जैसे कि वो कोई मरा हुआ है, मतलब मौत के जैसा लाइफ को नहीं गुजारना है। यदि इफ वी वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, काश हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने लाइफ्स को मूव कराने के रेस्पेक्ट में। जनरली होता क्या है, हम लोग को लगता है कि नहीं, चलते रहने का ही नाम है लाइफ, और जो काम हम लोग कर रहे हैं उसी के पीछे हम लोग सिंगल माइंडेड रहते हैं कि नहीं, लाइफ चल रहा है, चल रहा है, चलने दो, चलने दो, चलने दो। और फॉर वंस could do nothing, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, इस दौरान ये हो सकता है कि इस दौरान यदि हम लोग नहीं कुछ करते हैं, और परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उस काम को करते चले जाते हैं, बीच में रुकने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल माइंडेड होते हैं। यदि सिंगल माइंडेड हम लोग नहीं होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, नहीं अपनाते, और नहीं अपनाने के कारण हम लोग बीच में रुक जाते हैं, और इस रुकने के कारण, यह रुकावट जो था, इसके कारण शायद मतलब ह्यूज साइलेंस जो होता माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हम लोग अपने लाइफ में जो निराश होते हैं मूविंग लाइफ के दौरान, कुछ पल साइलेंस जब आएगा तो उस साइलेंस के कारण जो हम लोगों के लाइफ में सैडनेस है वह हो सकता है इंटरप्ट हो जाए, रुक जाए, वह सैडनेस चला जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अब यह सैडनेस आता भी क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल माइंडेड हैं, लाइफ जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलने देते हैं, बीच में हम लोग इंटरप्ट नहीं करते हैं, साइलेंस नहीं आने देते हैं। साइलेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग तो बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और इसके कारण हम लोग अपने लाइफ में डेथ को लेकर थ्रेटन रहते हैं, डरे हुए होते हैं कि
हम लोग मर जाएंगे, मरने से पहले ये काम कर ले, मरने से पहले वो काम कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग मूविंग लाइफ में कुछ पल साइलेंस का निकालना चाहिए, और वह साइलेंस का जो पल निकलेगा उससे हम लोग का सैडनेस खत्म होगा। हम लोग अपने आप को समझना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग को जो मौत से डर लगता है वह डर गायब हो जाएगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद अर्थ जो है हम लोगों को सिखा सकता है, जैसे when everything seems dead, कि कैसे धरती का सब कुछ डेड प्रतीत होने लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जो डेड धरती पर जो दिखाई देता है उसमें जान नजर आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को धरती से सीखना चाहिए कम से कम, कि धरती पे कैसे मतलब कभी कभार सब चीज़ बेजान नज़र आता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उसमें जान नज़र आ जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोग को भी अपने लाइफ में अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन बीच में साइलेंस होना चाहिए, मतलब बीच में रुक जाना चाहिए, और रुकने के बाद फिर उस काम में आना चाहिए जिसमें और ज़्यादा एनर्जी लगता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप चुप रहिए और मैं अब जाऊँगा।